आप सभी विश्वासियों को यीशु सच्ची आकांक्षा के इस भाग में आप सभी का स्वागत है, जहां सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु हम सभी को अनंत जीवन प्रदान करते हैं। आज का सुसमाचार सन लूकास के अध्याय 23 वाक्यांश 35 से 43 से लिया गया है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज माता कलीसिया वर्ष का 34वां रविवार मना रही है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज माता कलीसिया क्रिस्त राजा का पर्व भी मना रही है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, क्या मैं और आप प्रभु यीशु क्रिस्त को सच्चे व पवित्र हृदय से अपने हृदय का, अपने परिवारों का, अपने पल्ली का राजा रजेश्वर मानते हैं? क्या हम अपने को उनकी सच्ची और पवित्र भेड़ बनाने के योग्य समझते हैं? मैं राजा हूँ। मैं इसलिए जन्मा और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य के विषय में साक्ष्य दूँ। क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, आज माता कलीसिया राजा राजेश्वर क्रिस्त राजा का पर्व मना रही है। प्रिय विश्वासियों, यहूदी नेता कहते हैं, यदि मसीह हो तो अपने को बचाओ। एक डाकू कहता है, क्या तुम मसीह हो? अपने आप को और हमें बचाओ। और इसी संदर्भ में आज हम कहते हैं कि यदि तुम सच्चे परमेश्वर हो तो हमारे घर में दुख तकलीफ ना दो। हम में, शैतान में और यहूदियों में क्या अंतर है? हम भी प्रभु यीशु की परीक्षा लेते हैं, उसको चुनौती देते हैं। आज के सुसमाचार का पहला वाक्य है, लोग वहां खड़े रहे और देखते रहे जबकि यहूदी उसका उपहास उड़ाते रहे। हम भी मूक दर्शक बनकर प्रभु यीशु का मजाक उड़ाते देख रहे हैं। आज जब क्रिस्त राजा का पर्व मनाते हैं, यीशु हमें धीरज का पाठ पढ़ाते हैं और बताते हैं कि यदि उन्होंने मुझे सताया है तो तुम भी सताओगे। प्रिय विश्वासियों, हमारा क्रिस्त एक ऐसा राजा है जो सिंहासन के लिए नहीं, पद के लिए नहीं, लड़ाई के लिए नहीं, भोग विलास के लिए नहीं, लेकिन सत्य का साक्ष्य देने वाला राजा है जिसका अंत नहीं होता है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1:5 में यीशु को राजाओं का राजा कहा गया है और इस राजा के राज्य का अंत नहीं है। संत लूकास अध्याय 1:34, स्रोत ग्रंथ 23 और योहन 10:11 में हम यीशु राजा को एक भला गडेरिया के रूप में पाते हैं। इतिहास गवाह है कि इस राजा को आज पूरी दुनिया याद करती है। हमारा राजा विश्व में शांति, सुख, चैन, प्यार, स्नेह, क्षमा, मेल मिलाप, सहानुभूति और सेवा का संदेश देता है, राजनीति का नहीं। प्रिय विश्वासियों, हमारे क्रिस्त जीवन का मकसद यीशु को जानना और उनके कार्यों में सहभागी होना तथा उनके समान बनना है। वे ईश्वर के यहाँ से मनुष्यों के रूप में आए और वे ही ईश्वर मनुष्य तथा स्वर्ग और पृथ्वी के बारे सबसे अधिक अच्छी तरह से व्याख्या देते हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनका अनुसरण करें। अतः हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि किस तरह हम उनकी तरह प्यार कर सकें और दूसरों की सेवा कर सकें। इसी बात पर संत योहन अधिक बल देते हैं। वे ईश्वर की अपेक्षा मानव जैसे दिखाई देते हैं। उनकी मानवता में ईश्वरता का वास है, अतः हम उनके जैसा बन सकते हैं। क्रिस्त राजा का पर्व एक ऐसा पर्व है जिसकी कल्पना भी उन्होंने ना की थी होगी, पर जब वह पर्व मनाते हैं, ख्याल करें किस तरह के राजा की कल्पना हम यीशु में देखना चाहते हैं। प्रिय विश्वासियों, हम सब के सब कोई ना कोई अपराध करते हैं। आज के सुसमाचार में अपराधी सामाजिक भावना में बहकर यीशु का अपमान और उपहास करते हैं। इस वास्तविकता से अभिज्ञ कि यीशु एक राजा थे जो निर्दोष थे,
पर दोषी ठहराए गए और उसे समाज ने क्रूस काट का मरण दिया। हम जानते हैं कि क्रूस पर मरना एक बड़ा कष्ट, दुख, शर्मजनक बात है। फिर वह अपराधी उसका अपमान कर रहा है कि वह अपने को राजा समझता है पर अपने को खुद बचा नहीं पा सक रहा है। क्या हम भी हमारे रोज दिन की जिंदगी में ऐसा करते हैं? यदि उस अपराधी जैसा हमारा भी नजरिया एवं सोच विचार है तो जरा गौर कर देखें और उसे बदलने की कोशिश करें। जिस प्रकार एक पश्चातापी डाकू ने अपने बुरे कार्यों के लिए पश्चाताप किया, अपने मन दिल को विनम्र बनाया और ईश्वर से दया एवं कृपा की दुआ की कि मैं एक पापी हूँ, मुझे क्षमा करना और परलोक में मुझे भी याद रखना। अतः हमें भी इस पश्चातापी डाकू से बहुत कुछ सीखना चाहिए। नम्र और विनीत बनने के लिए यीशु से प्रार्थना करनी चाहिए। आमीन। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? जीवन के अंधियारों में ज्योति देता है। जीवन के अंधियारों में ज्योति देता है। फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है।